हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आज हम आपके साथ केस नंबर 13 डिस्कस करते हैं। और केस नंबर 13 क्या है? मैं किसी जगह अपने बिजनेस के लिए मटेरियल वगैरह बाय करने गया। मैंने उससे कहा मुझे ये सामान चाहिए। उसने वो सामान मुझे दिया। मैंने कहा मुझे बिल भी चाहिए। उसने मुझे बिल दिया और मैंने वो देखा नहीं और मैं चला आया। बाद में मुझे पता चला कि जो एचएसएन कोड उसमें मेंशन है ना, वो सही नहीं है। वो सही, तो क्या मुझे अब इस आइटम पर आईटीसी मिलेगा क्या? तो क्वेश्चन आता है, अगर वेंडर ने गलत एचएसएन इनवॉइस पर मेंशन कर दिया तो क्या रेसिपिएंट आईटीसी अवेल कर सकता है क्या? जी हाँ या ना? देखते हैं। अगर रॉन्ग एचएसएन है, होता क्या है, कहा गया है कि अगर आईटीसी अवेल करना है तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। अगर सारी की सारी कंडीशंस आपने फुलफिल कर दी और आपने इनवॉइस में वो सारे के सारे पॉइंट मेंशन किए हैं जो आपसे रिक्वायर्ड हैं, तो आपको आईटीसी मिल जाएगी। कहता है कि रिलैक्सेशन दिया गया है, आईटीसी में बी अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट इवन इफ द टेक्स्ट इनवॉइस डजंट कंटेन ऑल द एप्लीकेबल पर्टिकुलर बट कंटेनिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। ये तो आपको कंटेंट्स रखने ही रखने हैं। यानी एक टैक्स इनवॉइस में हो सकता है कुछ चीजें छूट गई हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये चीजें आपको तो उसमें 100% मेंशन होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, तो टैक्स की वैल्यू उसमें होनी चाहिए। जीएसटी कितना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कितना है, सामान का डिटेल क्या है, गुड्स और सर्विसेज किस तरह का सामान डिलीवर किया गया है, या हमने रेसिपिएंट ने किस तरह का सामान रिसीट किया है। टोटल वैल्यू, जाहिर सी बात है, जीएसटीएन उसका और मेरा दोनों का इनवॉइस में होनी चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट्स इट। बस इतनी चीजें तो होनी ही होनी चाहिए किसी भी टैक्स इनवॉइस में। तो इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि एचएसएन का सही होना जरूरी है। Thus, HSN code is not mandatorily required to avail ITC. Going by the provision Palana and Demaka rules, thus wrong mentioning of HSN code doesn't disapprove or deprive the recipient from availing ITC. तो अगर आपके इनवॉइस में कोई HSN गलत लिखा हुआ है तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, यू कैन अवेल द आईटीसी ऑन दैट ऑल्सो। क्योंकि ये रूल 36 सब रूल 2 के हिसाब से मैंडेटरली रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, मेरा जीएसटीएन नंबर, आपका जीएसटीएन नंबर ये होना चाहिए। आपने कितना टैक्स चार्ज किया उसकी डिटेल होनी चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो होना चाहिए। कौन सा सामान या सर्विसेज दी गई है, डिलीवर की गई है, वो होनी चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन उसमें कहीं पर भी एचएसएन का होना या ना होना उसको डिप्राइव नहीं करेगा आपको आईटीसी अवेल करने के लिए। दैट्स इट, दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलेंगे केस नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।